नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री का थर्ड टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने हिस्ट्री की 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। पहली प्रागैतिहासिक काल के बारे में और दूसरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज हम इसकी तीसरी वीडियो वैदिक सभ्यता को कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने वैदिक सभ्यता से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है। पहले मैंने पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया है और लास्ट में सभी परीक्षाओं में पूछे गए पिछले 10 सालों के प्रश्नों को कवर किया है। तो पहले आप वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा और सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह खत्म कैसे हुई, तो माना जाता है कि नदियों में बाढ़ आने के कारण जो पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता थी यह जलमग्न हो गई और खत्म हो गई। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ एक कारण था जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता अस्तित्व में आई? वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जो जानकारी है यह हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हुई है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो जो वैदिक काल है यानी कि वैदिक सभ्यता की काल अवधि समय काल क्या रहा है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल रहा है। वैदिक सभ्यता का समय काल क्या रहा है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और जो वैदिक काल रहा है इसे 2 कालखंडों में बांटा गया है, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। यह पूरा का पूरा वैदिक काल ही है, पर पहले खंड को ऋग्वैदिक काल कह दिया गया और जब इसका धीरे धीरे विस्तार हो गया तो दूसरे खंड को उत्तर वैदिक काल कह दिया गया। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय काल रहा है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और उत्तर वैदिक काल का समय काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का समय काल माना जाता है। तो जो वैदिक काल का पूरा समय काल अगर पूछा जाए तो वो है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और अगर इसे 2 भागों में बांट दिया जाए तो एक को कहा जाए ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल और उसका समय काल है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो ऋग्वैदिक काल क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो काल है इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिली है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहा गया। और जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जानकारी हमें 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिली और बाकी के जो 3 वेद हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इनसे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं वैदिक काल में आर्यों का आगमन। तो हमने पीछे पढ़ा था ना कि इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत आर्यों ने ही की थी। तो हमें यह जानना जरूरी है कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य किन्हें कहा गया। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था और आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। याद रखिएगा, जो आर्य है यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो जब आर्य आए थे भारत में तो यह संस्कृत भाषा के जानकार थे। तो उस समय लोग 2 भागों में बट गए। जो संस्कृत भाषा जानते थे उन्हें क्या कहा जाने लगा? आर्य। और जो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे उन्हें अनार्य कहा जाने लगा। तो जो ये आर्य थे यह लोगों को संस्कृत भाषा सिखाने लगे और यह अपने आप को श्रेष्ठ कुल के मानने लगे, और जो संस्कृत नहीं जानते थे उन्हें यह निम्न कुल का कहने लगे और उनको संस्कृत सिखाने लगे। तो आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था, इनका मूल निवास स्थान कहाँ पर है? तो देखिए, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सर्वमान्य क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैक्स मुलर ने कहा था कि जो आर्य हैं यह मध्य एशिया से आए थे और यही सर्वमान्य है। मतलब कि ज्यादातर इतिहासकार भी यही मानते हैं कि जो आर्य हैं यह मध्य एशिया से आए थे। और दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि आर्य तिब्बत से आए थे।
और बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था कि जो ये आर्य हैं यह उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ये मैंने 3 विद्वानों का आपको बता दिया, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि मैक्स मुलर का मानना क्या था, दयानंद सरस्वती जी का मानना क्या था और बाल गंगाधर तिलक जी का मानना क्या था। तो मैक्स मुलर मानता था कि जो आर्य थे यह मध्य एशिया से आए थे और यही सर्वमान है कि जो आर्य हैं यह मध्य एशिया से आए थे। ज्यादातर इतिहासकारों का भी यही मानना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि ये तिब्बत से आए हैं और बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो आर्य जब मध्य एशिया से आए, हम भी मान लेते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है। तो आर्य जब मध्य एशिया से आए तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बसे, तो भारत में पंजाब एवं अफगानिस्तान। तो उस समय अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे आर्य। और ये जो वैदिक सभ्यता थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये इम्पोर्टेंट है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह एक नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी, पर उसके बाद जो यह वैदिक सभ्यता आई यह ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा क्या थी, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, संस्कृत इनकी भाषा थी। इसके बाद आगे देखते हैं तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी इन्हें 5 भागों में बांटा हुआ था, कुल, ग्राम, देश, जन और राष्ट्र। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल, उससे बड़ी ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और सबसे बड़ा राष्ट्र। जैसे कि राष्ट्र मतलब कि भारत, जन मतलब कि उसके जो आज के समय में राज्य हैं उन्हें जन कहा जाने लगा। इसी प्रकार इकाइयां थीं। सबसे छोटी कुल थी, उसके बाद ग्राम थी, उसके बाद विश्व, विश्व को मिलाकर जन और जन को मिलाकर राष्ट्र। तो यह उस समय की इकाइयां थीं। और कुल कितने वेद थे, तो 4 वेद थे। इसी से हमें पता चला है वैदिक सभ्यता के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो एक बार हम ये जो वेद हैं इनसे जो प्रश्न बनते हैं वह भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं और कितनी ऋचाएं हैं। तो यह जरूर याद रखिएगा और ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 10,462 जो ऋचाएं हैं ये इनके मूल मंत्रों की संख्या है। ऋचाएं यानी कि मंत्र। तो जो ऋग्वेद है अगर इसमें बात करें तो कुल मंत्रों की संख्या है 10,580 और इसमें 118 मंत्र हैं वो दोहराए गए हैं। तो अगर हम 10,580 में से 118 घटा दें तो बचा 10,462। तो मूल मंत्रों की संख्या है केवल 10,462 जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। पर अगर टोटल में देखा जाए तो टोटल मंत्रों की संख्या है 10,580 जिसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। तो मैंने आपको मूल मंत्रों की संख्या बताई थी, वह थी 10,462। और अगर आपसे कुल मंत्रों की संख्या पूछी जाए तो वो है 10,580। तो ऋग्वेद के जैसे हमने पढ़े 10 मंडल हैं, उसमें से जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है जो कि इम्पोर्टेंट है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो ये भी नाम आप याद रखिएगा कि विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। किसने, विश्वामित्र ने। और यह किस मंडल में है, तो यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। जैसा कि हमने पढ़ा गायत्री मंत्र यह भी प्रार्थना है ना, हमारे स्कूलों में भी गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता था, प्रार्थना कराई जाती थी। तो ऋग्वेद में स्तोत्र हैं और प्रार्थनाओं का संचय है, यह याद रखिएगा। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। तो ऋग्वेद के बाद देखते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि यजुर्वेद में क्या है, तो यही आपसे पूछा जाएगा। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधान का वर्णन है। तो यजुर्वेद से देखिए या से शुरू हो रहा है, या से यजुर्वेद और या से यज्ञ। तो या से यजुर्वेद और या से यज्ञ। तो यजुर्वेद में है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन। इसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। इसके बाद अगला वेद है सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान यानी कि गीत, और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे, सामवेद को। और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। और इसमें संगीतमय स्तोत्र का वर्णन है, यह भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यजुर्वेद, यश का हमने या लिया और या से यज्ञ या से यजुर्वेद, इससे हमने रिलेट किया।
इसके बाद हम सामवेद, सामवेद में आ रहा है सा, और सा से संगीत, तो सा से संगीत और सा से सामवेद, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं। वैसे भी सामवेद और यहाँ पर आ रहा है संगीत, तो सामवेद का पहला अक्षर है सा और संगीत का भी पहला अक्षर है सा, तो सामवेद संगीत। यजुर्वेद का पहला अक्षर है या और यज्ञ का पहला अक्षर है या, तो यजुर्वेद यज्ञ, ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसीलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। यह मंत्र और पद कितने हैं यह अगर आप याद ना भी रखें तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको ऋग्वेद की याद होना चाहिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और वह पूछे जाते हैं। और अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। तो जो भी जादू टोने और वशीकरण से संबंधित चीजें हैं वह किसमें हैं, वह अथर्ववेद में है। तो चिकित्सा से संबंधित चीजें भी इसी में हैं और तंत्र मंत्र और वशीकरण भी इसी में है, किसमें, अथर्ववेद में। तो यहाँ पर हमने जो 4 वेद थे उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वह पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं तो वेद कितने हैं, तो कुल 4 वेद हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पुराण कितने हैं, तो पुराण भी आपसे पूछा जाता है कितने पुराण हैं, तो 18 पुराण हैं। आपको सभी के नाम याद नहीं रखने, बस आपको यह याद रखना है कि कितने पुराण हैं, तो 18 पुराण हैं। और हाँ, यह जरूर याद रख लीजिएगा कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो वो है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण जो है यह सबसे प्राचीन पुराण है, तो यह आप जरूर याद रखिएगा। और उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषदों की संख्या है 108। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं। और वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या है 6। तो वेदों को समझने के लिए बनाए गए वेदांग, और वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या है 6। वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं और उपनिषद 108 हैं। तो ये गिनती आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह संख्या एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई है और पूछा जाता है कि बताइए उपनिषद कितने हैं, वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं या वेदांग कितने हैं। तो 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण और 108 उपनिषद। तो जो उपनिषद है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। क्या अर्थ है इसका, गुरुओं के समीप बैठना। और सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो टोटल कितने उपनिषद हैं, टोटल 108 उपनिषद हैं। तो उन्हीं में से एक है मुंडक उपनिषद और वहीं से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो जो हमारा राज्य चिन्ह है यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह है उसी के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो यह सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। और उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है, तो वो है 108। तो इसके बाद देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में जो समाज था यह 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, फिर आते थे क्षत्रिय, फिर आते थे वैश्य और उसके बाद थे शूद्र। तो इन 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था। तो ध्यान देने योग्य बात यह थी कि वैदिक काल में जो ये वर्ण थे यह वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। मतलब कि जन्म के आधार पर नहीं, जो व्यवसाय करते थे ना उसके आधार पर यह वर्ण निर्धारित किए गए थे। जैसे जो वेदों का जानकर हो उसे ब्राह्मण कहा गया, मतलब कि जिसके पास ज्ञान है उसे ब्राह्मण कहा गया। क्षत्रिय कौन है, तो जो योद्धा था। जैसे आज के समय में देखें तो जो आर्मी है उसे क्षत्रिय कहा जाता था उस समय। और वैश्य कौन थे, जो व्यापार करते थे। और शूद्र कौन थे, जो श्रमिक थे, जो सेवा करते थे, वह शूद्र कहलाते थे। मतलब कि इनको व्यवसाय के आधार पर बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उनके जन्म के आधार पर इन्हें नहीं बांटा गया था। यह हम आगे पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल में यह सब जाति के आधार पर होने लगा, पर पहले ये व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किया गया था ऋग्वैदिक काल में, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं वैदिक काल के देवता, यह भी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से, इंद्र, तो यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि किस देवता को पुरंदर कहते हैं, तो इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। और दूसरे प्रमुख देवता थे अग्नि, यह आग के देवता हैं। तीसरे देवता हैं वरुण, यह वायु के देवता हैं। चौथे देवता थे सोम, यह जंगल के देवता थे या फिर वनस्पति के देवता थे। पांचवे हैं मारुत,
यह तूफान के देवता थे। छठे हैं रुद्र, और यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। तो ये वैदिक काल के देवता हैं इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत और रुद्र। इनको यह लोग मानते थे। उसके बाद हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। तो जो नदियाँ थी ऋग्वैदिक काल में, इनका क्या नाम था वह हम देख लेते हैं। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सतलज नदी है इसे वैदिक काल में क्या कहा जाता था, जो चिनाव नदी है इसे वैदिक काल में क्या कहा जाता था। तो यह मैंने प्राचीन नाम लिख दिए और ये आधुनिक नाम लिख दिए हैं। तो देखिए, जो सतलुज नदी है इसे सुतुद्री कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। एक बार आप पढ़ लीजिए, उसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको कभी भी यह नहीं भूलेगा। इसमें से कई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सतलज नदी को क्या कहा जाता था, तो सतलज नदी को कहा जाता था सुतुद्री। चिनाव नदी को क्या कहा जाता था, तो चिनाव नदी को कहा जाता था अस्किनी। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको स्टार मार्क कर दूंगा। ब्यास नदी को क्या कहा जाता था, तो ब्यास नदी को कहा जाता था बिपाशा। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो काबुल नदी को क्या कहा जाता था, काबुल नदी को कहा जाता था कुभा। उसके बाद है गंडक नदी। तो गंडक नदी को क्या कहा जाता था, गंडक नदी को कहा जाता था सदा नीरा। उसके बाद है स्वात। तो स्वात नदी का पुराना नाम था सुबस्तो। तो जो भी इंपॉर्टेंट है उनमें मैं स्टार मार्क कर दूंगा। इसके बाद है रावी नदी। तो रावी नदी का पुराना नाम था पुरुषणी। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, रावी नदी का पुराना नाम था पुरुषणी। उसके बाद है झेलम। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम था बेतस्ता। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है घग्गर। तो घग्गर नदी को सरस्वती नदी या द्रसद्वती नदी कहा जाता था। सरस्वती या द्रसद्वती। तो घग्गर नदी को कहते थे सरस्वती या द्रसद्वती। और उसके बाद है कुर्रम। तो कुर्रम नदी को क्रमु नदी कहा जाता था। तो अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहला इम्पोर्टेंट है सतलज। तो सतलज को कहा जाता था सुतुद्री। उसके बाद इम्पोर्टेंट है चिनाव। तो चिनाव को कहा जाता था अस्किनी। उसके बाद है ब्यास। तो ब्यास नदी को क्या कहा जाता था, बिपाशा। उसके बाद याद रखिएगा गंडक नदी। तो गंडक नदी को कहा जाता था सदा नीरा। इसके बाद अगर हम देखें रावी नदी, तो रावी नदी को कहा जाता था पुरुषड़ी। उसके बाद देखिए झेलम नदी। तो झेलम नदी को कहा जाता था बेतस्ता। तो यह सारे की सारे आपको याद रखना है, यह सभी इंपॉर्टेंट हैं और यही ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी के नाम आप एक बार पढ़ लेना, पर इनको याद जरूर कर लेना जो मैंने आपको स्टार मार्क कराए हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं वैदिक काल के 6 दर्शन। तो वेद और उपनिषद को पढ़कर 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है और इसे भारत का 6 दर्शन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, जो 6 दर्शन हैं इन्हें क्या कहा जाता है, 6 दर्शन कहा जाता है। तो यह 6 दर्शन हैं जो वैदिक काल में लिखे गए हैं और इनसे तो कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। और यह दर्शन किसने लिखा है, जैसे कि सांख्य दर्शन। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो कपिल ऋषि के द्वारा लिखा गया है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन को लिखा गया कपिल ऋषि के द्वारा। उसके बाद है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन को लिखा गया गौतम ऋषि के द्वारा। उसके बाद आता है योग दर्शन। तो योग दर्शन काफी फेमस है। तो योग दर्शन लिखा गया पतंजलि के द्वारा। उसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन लिखा गया था कणाद ऋषि के द्वारा। और भारत के परमाणुवाद का जनक भी किसे कहा जाता है, तो भारत के परमाणुवाद का जनक भी कणाद को कहा जाता है। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के परमाणुवाद के जनक कौन थे, तो यह कणाद ऋषि थे। इसके बाद 5वां है उत्तर मीमांसा। यह लिखा था बादरायण ऋषि ने। और 6वां जो है वो है पूर्वी मीमांसा। तो यह लिखा था जैमिनी ऋषि ने। तो यह 6 दर्शनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सांख्य दर्शन लिखा था कपिल ऋषि ने, न्याय दर्शन लिखा था गौतम ऋषि ने, योग दर्शन लिखा था पतंजलि ऋषि ने, वैशेषिक दर्शन लिखा था कणाद ऋषि ने, उत्तर मीमांसा दर्शन लिखा था बादरायण ऋषि ने और पूर्वी मीमांसा दर्शन लिखा था जैमिनी ऋषि ने। इसके बाद आगे देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये भी देख लेते हैं। तो जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, वो था व्यापार। पर जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह शहरी सभ्यता थी। तो जो उनका मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। पर जो वैदिक सभ्यता है यह एक ग्रामीण सभ्यता है। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। तो यह पशुपालन भी करते थे और कृषि भी करते थे और इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। और जो आर्यों का समाज था यह पितृ प्रधान था। अगर हम इसको सिंधु सभ्यता से कंपेयर करें तो सिंधु सभ्यता का समाज
मात्र सत्तात्मक था, पर जो आर्यों का समाज था यह पितृ प्रधान था और गाय को अधन्य माना जाता था, यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था किसको, गाय को। और जो गाय को मारता था उसे मृत्युदंड की सजा भी दी जाती थी उस समय, याद रखिएगा। गाय को अधन्य माना जाता था। और आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। तो प्रिय पशु था घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। तो ये ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है कि वैदिक काल के समय जो आर्यों के प्रिय देवता थे वो थे इंद्र, और आगे चलकर जब उत्तर वैदिक काल आया तो यह बदल गया। पर याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल के समय इंद्र प्रिय देवता थे किसके, आर्यों के। उसके बाद है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, तो वो थी लोहा। तो यह भी याद रखिएगा कि आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। यह भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी नदी ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी, तो यह सरस्वती नदी है। और ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। मतलब कि सर्वाधिक ज्यादा बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, पर जो पवित्र नदी मानी गई है वो सरस्वती नदी मानी गई है। तो गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने कवर किया है। तो ऋग्वैदिक काल के बाद देखते हैं उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, पर जो भी प्रश्न बनते हैं वो हम देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा कि इंद्र सबसे प्रिय देवता थे, पर बाद में उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। उसके बाद है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। यह भी इम्पोर्टेंट है। तो पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो वर्ण था वह व्यवसाय के आधार, यानी कि जैसा जिसका व्यवसाय है उसी प्रकार उसका वर्ण निर्धारित होता था। पर बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो वर्ण था यह व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। यानी कि जो ब्राह्मण है उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा, जो क्षत्रिय है उसका बेटा भी क्षत्रिय होगा। तो यह जन्म के आधार पर निर्धारित कब से होने लगा? उत्तर वैदिक काल से होने लगा। पर ऋग्वैदिक काल में यह जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं होता था, बल्कि जैसा जिसका व्यवसाय था उसके हिसाब से यह निर्धारित होता था। पर बाद में उत्तर वैदिक काल में आकर यह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। उसके बाद देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कुछ खाद्यान्न, तो उनके नाम क्या थे। जैसे कि हमने नदियों के नाम पढ़े ना कि नदियों के पुराने नाम क्या थे, तो उसी प्रकार खाद्यान्नों के भी पुराने नाम थे। जैसे कि जौ को कहा जाता था यव, उसी प्रकार धान को कहा जाता था व्रीहि, उड़द को कहा जाता था माड़, मूंग को कहा जाता था गुदग, गेहूं को कहा जाता था गोधूम और मसूर आदि। जो ये खाद्यान्न है इनका वर्णन यजुर्वेद में देखने को मिलता है, क्योंकि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसी से तो हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है ना। याद रखिएगा, जौ को यव कहा जाता था, यह इम्पोर्टेंट है और यह पूछा गया है। धान को व्रीहि, उड़द को माड़, मूंग को गुदग और गेहूं को गोधूम। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो जौ और दूसरा धान। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इन दोनों को आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया जाता था और अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ से प्राप्त हुआ था? अतरंगी खेड़ा से। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पूर्ण वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल कब से शुरू हुआ? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो जौ का ज्ञान भी था, गेहूं का ज्ञान भी था और चावल का ज्ञान भी था, पर तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? टोटल 4 वेद हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा पशुपालन। अगला प्रश्न देखते हैं, तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सा से रिलेट कीजिए सामवेद। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पुराण की संख्या कितनी है? तो कितने पुराण हैं? तो टोटल 18 पुराण हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं और 6 वेदांग हैं। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? हमने पढ़े थे कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे विपाशा नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? तो सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वेद में सरस्वती नदी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से यह प्रमाण मिले हैं? तो हमने पढ़ा था अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका वर्णन है अथर्ववेद में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द इंगित करता है, मैंने आपको बताया था कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, श्रेष्ठ वंश को। अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो आर्य कहाँ से आए थे? तो ज्यादातर माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था कब से शुरू हुई थी? तो गोत्र व्यवस्था कब से आई थी? उत्तर वैदिक काल में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो यव किसे कहा जाता था वैदिक युग में? तो जौ को यव कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अभी मैंने आपको बताया तो किसके लिए यूज हुआ है? तो चावल को व्रीहि कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो टोटल 18 पुराण हैं। उनमें से सबसे प्राचीनतम कौन सा है? तो ये है मत्स्य पुराण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के पूछे हैं। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता थे इंद्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये बात आ गई उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता सर्वोच्च थे? तो ये थे प्रजापति। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो बताइए, आपको पता होना चाहिए वैसे भी कि सनातन धर्म में कितने संस्कारों का वर्णन है। तो कितनी संख्या है? तो 16 संस्कार कहे जाते हैं ना। तो 16। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो किसे अधन्य कहा जाता था? तो गाय को कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कणाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। उसके बाद है
कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। गायत्री मंत्र का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद के 3 मंडल में है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। उसके बाद है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है? तो सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी, पर सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का। और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो यमुना नदी का उल्लेख हुआ है 3 बार और गंगा नदी का उल्लेख हुआ है 1 बार। अगला प्रश्न है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो आर्यों की सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताना। क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया है कि कितने उपनिषद थे, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताना। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। डेली ऐसी ही हिस्ट्री और जीके की वीडियोस के लिए धन्यवाद।